आपके सभी लोगों में तो सबसे पहले तो महिलाएं हैं, महिलाओं से शुरू करते हैं। आप लोगों के बाल बहुत झड़ते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। और इसका एक छोटा सा उपाय है, कम पैसे में जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में सेवन करते हैं और अभी समय भी है, तो आप लोग घर पर आंवला ले आइएगा। आंवला जानते हैं ना, आप पूजन भी करते हैं आंवला नवमी वगैरह, ठीक। तो आंवला लाइएगा, आंवला को ला करके आप उसको उबाल लीजिएगा। उबालने के बाद उसका जो बचता है मुरब्बा वगैरह आप तो बनाते हैं, और महिलाओं को खाना भी चाहिए। इसके पहले भी हमने कई बार इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं कि अगर आंवले का स्त्री सेवन करती है बाल्यावस्था से, तो वह 60 साल की उम्र पर भी वो 30 साल की लगेगी। यानी ना उनके चेहरे पर झुर्रियां होंगी और ना ही उनके बाल झड़ेंगे, ना ही सफेद होंगे। ये हम नहीं कहते, आयुर्वेद ग्रंथ कहता है और इसके प्रमाण भी है। और आजकल जो आप टीवी स्टार देखते हैं ना, गरीब लोगों के भोजन में मुरब्बा, अचार, हर एक चीज पर उनको दिया जाता है। और इसका जो पानी बचता है उबला हुआ, अगर आपको पहली बार में इसका रिजल्ट देखना है तो पानी उबला हुआ उंगलियों से, इस तरह आप उंगलियों से अपने सर पर मालिश कीजिएगा नहाने से 1 घंटा पहले। अगर आप दिन में लगाना चाहते हैं, रात्रि में लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जितना समय लगा रहेगा उतना आपके लिए व्यवस्था है। एक जिसके ज्यादा भी झड़ रहा है ना हाथ लगाने से, एक दिन खाली कर लीजिए, दूसरे दिन आप बाल खींच कर देख लीजिए, एक आदमी निकल रहा है तो बताइएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। एक बाल भी अगर खींचने से निकल जाए तो आप बोल सकते हैं। और यही क्रिया अगर आप 7 दिन 15 दिन अगर लगातार आप बीच में करते हैं, उससे महिलाएं रोज तो बाल धोती नहीं है, अगर बीच पर आप इस क्रिया को करते हैं तो आपके बाल शायद कभी में 1 आध दिन मिल जाए। टूट सकते हैं, उखड़ नहीं सकते। टूटने के लिए भी कहीं फंसे तो स्वाभाविक सी है कि टूट सकते हैं, तो टूटने को उखड़ना नहीं चाहिए। तो ये सबसे पहली विद्या है कि आप लोग अपने भोजन आहार में आंवले का इस्तेमाल करें, और आंवले का पानी आप साल भर के लिए संग्रहित कर रख लीजिए। और अगर अध्यक्ष महोदय जी चाहें तो इस कार्य को आगे कर सकते हैं, आचार्य के माध्यम से आप पब्लिक तक पहुंचा भी सकते हैं, और वो पानी जो है आप फ्री में महिलाओं को बांट सकते हैं। जिस किसी को भी समस्याएं हैं, चाहे महिला हो या पुरुष, कोई भी इसमें लगा सकता है, पर महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक है, उनकी सौंदर्यीकरण बालों से ज्यादा अच्छी होती है। अब आगे चलते हैं। जैसे एक सबसे बड़ी समस्या है गैस का बनना और शरीर में बात रोग होना। ये स्त्रियां जो बच्चे को जन्म देने के बाद स्त्रियों में बहुत कमजोरी आ जाती है, आपने देखा होगा, जो महिलाएं हैं वो समझ नहीं सकती, तो उनको क्या करना है। हालांकि ये कुछ लोगों को गलत भी लगेगा, लेकिन ये एक ही नहीं, अनेक प्रकार की बीमारियों का साधन है। यानी ये समझ लीजिए कि 80 प्रकार के रोगों का साधन बन सकता है। जैसे गौमूत्र के बारे में आप मार्केट में देखोगे बहुत मिलता है, लेकिन गौमूत्र किसका होना चाहिए? देसी गाय का, जो आप लोगों के गांव में है, देसी गाय का। देसी गाय का किसी को कैंसर भी है ना, अगर बड़ी से बड़ी टीबी भी है, तो उसके लिए कोई भी बीमारी हो, उन सभी के लिए संसाधन है कि गौमूत्र हमें कब तक इस्तेमाल करना चाहिए। मार्केट में तो कभी कभी बिकता है, सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का गौमूत्र ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसे इस्तेमाल करने की विधि है कि उसमें कच्ची हल्दी, जो गाँव में लगाते हैं, कच्ची हल्दी जमीन से निकालकर उसे किसी खलबत्ते खरल में कूट लीजिए। मिक्सर मशीन का उपयोग कोई नहीं करेगा, अगर करेगा तो इसका कोई गुणवत्ता नहीं मिलेगी। गर्म होने के बाद उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अगर आप उसे मिला लेते हैं, मिलाने के बाद में अगर उसे 1 गिलास आधा गिलास अगर आप पिलाते हैं, तो 1 से 2 दिन में, तीसरे दिन में गैस की समस्या या अनेक कोई बीमारियां हैं, जैसे सफेद दाग वगैरह हो जाते हैं महिलाओं में, तो ये सारी समस्याओं से निदान हो जाएगा सिर्फ एक क्रिया से। और मैं चाहूंगा कि आप फिल्टर करके मशीनों का भी बंदोबस्त करें किसी माध्यम से, और बड़ी से बड़ी बीमारियों से लड़ने के लिए इसको बोतल में भरकर आप वितरण करा सकते हैं, और 2 पैसे ही महिलाओं को भी कमाने का साधन मिलेगा। तो ये आपकी एक गौमूत्र से संबंधित है, जो मार्केट में इसका बहुत प्रचार हो रहा है, जहाँ तक कि अमेज़न वगैरह में भी इसे बेच रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग गाँव के हैं, गाँव में ही अपनी सुविधा उपलब्ध कीजिए। खरीदने से तो अच्छा है कि आप अपने गांव में खुद ही इस्तेमाल करके, और माध्यम से, संगठन के माध्यम से आप इसे अन्यत्र तक पहुंचा भी सकते हैं, और किसी असहाय व्यक्ति को आप ठीक कर सकते हैं। तो ये तो सबसे बड़ी समस्या है कि एक ही दवा ने ये अनेक प्रकार की बीमारियों का इलाज है।
जो आप लोग कर सकते हैं। और एक आपने पूछा था बाथरूम से संबंधित था, मुझे कमेंट भी किए थे लकवा से संबंधित। तो आपको बता दूं लकवा में ठंडा बासी भोजन पहली चीज तो परहेज है। अगर आप लोग अपने जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो 3 चीजें छोड़ दीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ग्रंथ कहते हैं। 3 चीजें छोड़ दीजिए। पहले सफेद में जो सफेद व्हाइट होता है ना, 3 चीजें छोड़ दीजिए। पहला चीनी छोड़ दीजिए। आप अगर चीनी की जगह पर गड़ी शक्कर धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो बीमार नहीं पड़ेंगे। दूसरा नंबर है मैदा। मैदा जो आता है ना मैदे से संबंधित, इसे आप बहुत इस्तेमाल करते हैं लेकिन कम मात्रा में कीजिए, वैसे ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। और तीसरा नंबर है नमक। जो ये समुद्री नमक बिकता है, इसकी जगह पर आप पहाड़ी नमक यानी सीधा या काला नमक इस्तेमाल कीजिए। और इसका कारण हमने जो ये समुद्री नमक होता है इसका स्वाद अम्लीय होता है, यानी अम्ल आपके पेट में पैदा करता है जिससे एसिडिटी गैस बनती है। और 80% जो व्यक्ति है इसी से खत्म हो रहे हैं आजकल जो दिखा रहे हैं एजेंडा, इससे 80% लोग इसी बीमारी से एसिडिटी गैस की वजह से मरते हैं। अब एसिडिटी गैस की वजह से कैसे कि जब हमारे भोजन में अम्ल तो बनेगा ही, पित्त है अम्ल बनेगा, लेकिन वही अम्ल हार्ट ब्लड के साथ हार्ट बन जाता है और हार्ट अटैक जैसी बीमारी श्वास रुक जाना और व्यक्ति का समाप्त हो जाना। तो जो ये नमक होता है क्षारीय यानी पहाड़ी नमक जिसे कहते हैं सीधा या काला, यह इसका स्वाद जो होता है खारा होता है, क्षारीय होता है और अम्ल को यह नष्ट करता है। तो पहली चीज तो गैस वगैरह जैसी बीमारियां आपको बनेगी। शुरू में तो आप लोगों को कष्ट होगा इसे सेवन करने पर, क्योंकि इसका स्वाद थोड़ा अलग होता है सब्जी वगैरह पर डालने पर, लेकिन अगर इसे आप आदत ले लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा महंगा भी है, 40-50 से भी मिलता है, 60-70 का वो मिलता है किलो, लेकिन इससे वो अम्ल खत्म हो जाता है। इसके पहले भी हमने मीटिंग पर बता चुके हैं कि आप किसी हार्ट पेशेंट को हॉस्पिटल ना ले जा करके आप अपने घर पर कैसे उसे रोगी को ठीक कर सकते हैं और 1 महीने के अंदर तो उसे रिजल्ट होगा। जो इसका इस्तेमाल 3 महीने कर लेगा वो हार्ट की बीमारी से खत्म नहीं हो सकता। जो आपने कई लोगों के यहाँ हुआ है, स्त्री हो या पुरुष हार्ट की बीमारी से चल देते हैं। तो क्या करना है, आपके यहाँ देसी लौकी होती है। लौकी कौन कौन लगाता है घरों में? सभी के यहाँ है लौकी, ज्यादातर खाया। उसमें यूरिया खाद ना डालिएगा, आप देसी गोबर का खाद डाल सकते हैं। जो भोजन बचता है ना आपको धोने से, वो अभी डालेंगे तो वो अभी पोषण तत्व को प्रदान करता है। आपको क्या करना है, लौकी लेना है, लौकी का जूस निकालना है। निकालने के बाद उसमें 7 से 10 पत्ते तुलसी के, 7 से 10 पत्ते पुदीना के। पुदीना जो होगा सभी के घरों में, और तुलसी भी तो सभी लोग लगाते हैं। तो इतना डाल करके और उसको मिक्स कर लीजिए किसी खलबत्ते में कूट करके और 1 गिलास जूस पिला दीजिए। अगर हार्ट का पेशेंट है तो 1 महीने में आप उसको चेक करवा लीजिएगा, हार्ट का पेशेंट नहीं रहेगा। और इसके प्रति आप 50 नहीं लाखों रुपए खर्च कर देते हैं और हार्ट का पेशेंट को आप ठीक नहीं कर पाते। अगर गलत हो तो मैडम जी आप तो समाज सेवा करते हैं तो आप लोग जानते होंगे। तो आप घर बैठे व्यक्तियों को कैसे ठीक कर सकते हैं, छोटी सी चीज से। आप लौकी का जूस बेच भी सकते हैं। ये जो लौकी आपके यहाँ बिकती भी नहीं ना, इसका जूस फिल्टर करके आलू वगैरह निकाल करके मार्केट में आप इसे निकाल भी सकते हैं। और जिस किसी को ब्लड की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी होती है और खासकर स्त्रियों में ज्यादातर होती है, इसलिए मैं उसी संबंध पर बात कर रहा हूँ जिससे संबंधित आप लोग समझ सकते हैं। हमारे यहाँ एक नवरात्र पर्व होता है। नवरात्र पर्व कौन कौन मनाता है? इसमें सभी लोग मनाते हैं। ज्यादातर नवरात्र में ज्वारा होते हैं। ज्वारा आप लोग क्या करते हैं? उसे ज्वारा ही कहते हैं। तो ज्वारा 9 दिन ही बोलने का क्या अधिकार है? 9 दिन ही सेवा करने का मतलब क्या है? वो हमारे जो आयुर्वेदाचार्य थे, जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने इसको आयुर्वेद से उठा करके हमारे पूजन पद्धति पर डाला। और आपको बता दूं यह प्रक्रिया जो हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे देश की संपत्ति उठा करके मैकुल जो अंग्रेज था उसने उठा करके विदेश से ले जाकर के ग्रीन ब्लड के नाम से मार्केट में बेचते हैं। और ये चीज आपकी संपत्ति है, आप लोग इसकी पूजा करते हो। वो नवरात्र की पूजा नहीं करते ना, इसकी विधि उपयोग करते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो 9 दिन का, जैसे एक दिन करके 9 दिन जिस किसी के लिए करना है, तो 9 दिन 9 टुकड़ी ले लीजिए। चुटकी क्या बोलते हैं आप लोग इधर? खप्पर।
उस पे उसको मिट्टी और गोबर की खाद से उसको अच्छी तरह से लगा लीजिए। गिन लीजिए, आज 1 लगाए, कल 2 लगाए, परसों 3 लगाए, इस तरह 9 दिन करके। तो एक जिस दिन 9वां दिन हो उसको निकाल करके अच्छी तरह साफ कर लीजिए, जड़ मूल समेत। जड़ को काट कर फेंकना नहीं है, उसमें हथियार किसी प्रकार का नहीं लगना चाहिए, और उसे कूट करके और 1 गिलास जूस अगर किसी को भी पिलाया जाता है, कोई भी व्यक्ति हो, तो वो समझ लीजिए कि उसके अंदर ब्लड इतनी मात्रा में 1 महीने बाद वो ब्लड दान कर सकता है। जिस जो खुद ब्लड के लिए तरस रहा हो, वो 1 महीने के बाद उसमें किसी प्रकार का मिश्रण नहीं करना है, सिर्फ जल मिश्रण कर सकते हैं। और जल मिश्रण के बाद 1 गिलास जूस पिला दीजिए। 1 महीने बाद उसका खून अगर गाढ़ा हो गया, पतला हो जाएगा, और अगर मान लीजिए उसे कमजोरी है, नहीं है, ब्लड मिल नहीं पाता है, किसी को कुछ होता है, किसी कुछ होता है, तो इससे प्रत्येक आदमी की ब्लड बढ़ सकती है। और एक महिलाओं के लिए खास बात, जो आप लोगों में बहुत सारे बच्चों में भी देखा गया है कि उन्हें ठंड का, उसे क्या कहते हैं, जो ठंड वगैरह लग जाती है, थोड़ा निमोनिया, जो बच्चों को, जब बच्चे को जन्म देती है तो बीमारी हो जाती है, क्या बोलते हैं, नहीं, एक बीमारी होती है, बच्चे को जन्म देने के बाद माँ को भी वो हो जाता है, तो वो ठंडी में बाधिल हो जाती है। क्या बोलते हैं आप लोग के? हाँ, तो ये जो बीमारी है, एक आप लोगों ने सुना होगा, कुम्मी का पेड़ होता है। कौन कौन जानता है कुम्मी का पेड़? एक ही जन जानते, 2 जन, बाकी लोग नहीं जानते पौधे। एक कुम्मी का पौधा होता है जो जंगलों में, आप थोड़ा सा परिचय करवाइएगा उस पौधे। ये महिलाओं के लिए बड़ी विशेषता है, हालांकि वैद्यों ने इसके नाम को छुपा रखा है, हम आपको वो चीजें ओपन करके बता रहे हैं। इसको बड़ी छाल के नाम से महिलाओं को दी जाती है। आपने गाँव में देखा होगा गोद बैगा जो होते हैं, अब इसमें कोई हो तो क्षमा चाहूंगा, वो इसलिए नाम बोल रहा हूँ क्योंकि ये आयुर्वेद से जुड़ी यही चीजें बताई जाती है। उनके यहाँ अभी बच्चे को जन्म देंगे, पीठ पे रख करके दूसरे दिन 2 गट्ठा लकड़ी लेकर जाते हैं बेचने के लिए, पीठ पर रख लेते हैं, और जो कि हमारे यहाँ कान बांधो, ये करो, ये पता है क्या है, हमारे आयुर्वेद की चीजें, और हम जब बाहर निकल गए तो उसे भूल जाते हैं। क्या करना है, कुम्मी की छाल निकाल करके चने के बराबर, चना जो होता है, चने के बराबर आपको खाना है, और उसकी छाल पानी में उबाल करके उसे नहला दीजिए। दूसरे दिन उसका कान खुलना छुड़वा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसे आप पूरी तरह से कभी उन्हें जीवन में इस बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर एक बार ये किसी को हो जाए ना, तो जीवन भर कष्ट भोगना होता है, हमेशा बाधित शरीर होगा, तो इस तरीके से रहता है। तो समय का अभाव भी है और इसी तरह से कमी भी है, तो बाकी और भी लोगों का समय देखते हुए आप सभी को नर्मदे